नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। तुम मुझे खिलाओ, मुझसे गिर जाता है ना, फिर ड्रेस गंदी हो जाएगी तो मम्मा गुस्सा होंगी। 23-24 साल की लड़की से मुंह से ये बात सुन ट्रेन में आसपास बैठे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में से मैं भी एक था। ट्रेन के सेकंड क्लास एसी कोच में बच्चे नहीं थे तो सब अपने आप में ही बिजी थे। ऐसा कुछ देर पहले था। अब तो सब उसको ही देख रहे थे जो अपने साथ बैठे लड़के के साथ बातें करते हुए उसके हाथ से खाना खा रही थी। आसपास बैठे हम सब की तरफ देखकर कभी हंसती तो कभी मुंह बनाती। मैं उस लड़के को देख रहा था जो बहुत प्यार से उसको सुन रहा था और खाना खिला रहा था। साइड वाली बैठी महिला से रहा नहीं गया तो वो बोली, लगता है नई नई शादी हुई है। लड़की का पूरा ध्यान उसको खिलाने पर था। महिला जवाब के इंतजार में थी पर लड़का सिर्फ मुस्कुरा दिया। मैं सब कुछ चुपचाप देख रहा था कि खाना खिलाकर उसके हाथ साफ करवाकर उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चों की तरह मचल रही थी। वो जितना मचलती लड़का उसको उतने ही प्यार से मना रहा था। अब तक आगे पीछे लोग बैठे ताका झाकी करने लगे थे। मैं लड़के के संयम का कायल होता जा रहा था। सबकी नजरें और बातों की बिना परवाह किए वो उसको खिलाकर ही माना। मेरा ध्यान दोनों की तरफ से हट ही नहीं रहा था। कुछ देर खिड़की की पर्दे हटाकर बाहर देखने की कोशिश करती रही। इन सब के दौरान उसने पल भर को भी लड़के का हाथ नहीं छोड़ा। ये देखकर मुझे अपना समय याद आ गया जब सविता ने शादी के बाद सड़क पार करने के लिए मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो कैसे डांट दिया। तो क्या करता। मैंने तो पापा को भी बाजार में या किसी समारोह में माँ से हमेशा आगे चलते देखा था। मुझे अब सोना है कि आवाज़ मुझे वापस ट्रेन में खींच लाई। लड़का उसके लिए चादर बिछा रहा था। तकिया लगाते हुए बोला, चलो अब सो जाओ, तुम्हारे साथ सोना है, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर कोई हंसा तो कोई लड़की की बेबाकी पर हैरान था। मैं लड़के के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था पर ये क्या, लड़के के चेहरे पर लेश मात्र संकोच या शर्म ना होकर सिर्फ प्यार था। वो इसका सिर अपनी गोद में रखकर सुला रहा था। साथ ही मैं यही हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम सो जाओ, यकीन दिला रहा था। गहरी नींद में भी हाथ पकड़े थी। लड़के ने भी कोशिश नहीं की छुड़वाने की। साथ ही बैठी महिला से रहा नहीं गया। बोली, अभी अभी शादी नहीं हुई है। नहीं, 3 साल हो गए, लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बोलते हुए भी लड़के का ध्यान अपनी बीवी पर था। लव मैरिज होगी? जी मैडम, मुझे भी यही लगा था आप दोनों को देखकर, महिला ने कहा तो वो फिर मुस्कुरा दिया। मैं अपने सफ़र में किसी से बातचीत नहीं करता पर आज आज मैंने अपना बनाया वसूल तोड़ दिया। लड़के को अपना परिचय देकर, उसका नाम विजय है और उसकी पत्नी का नाम शेफाली है और वो एक सरकारी पोस्ट पर है और उसकी बीवी हाउसवाइफ है। मैं कुछ और की तलाश में था। लेखक जो ठहरा, आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, महिला ने कहा। तो विजय के चेहरे देख रहा था। चेहरे पर आई एक दर्द की लहर को उसने अपनी मुस्कान से पल में छिपा लिया। हाँ जी मैम, बहुत करता हूँ पर ये मुझसे ज़्यादा करती है। विजय का जवाब सुन वो भी मुस्कुरा दी। बचकाना नहीं लगता आपको उनका ऐसा बर्ताव, वो भी सबके सामने? मानना पड़ेगा आप खुद को काफ़ी संयम रखते हैं। बहुत देर से बोलने का जी चाह रहा था, वही बोल दिया। विजय अभी भी अपनी पत्नी का सिर सहला रहा था। वो बिल्कुल शांत हो गया। अब तो मैं भी मैडम की तरह उत्सुक था। सिर्फ फर्क इतना था कि मैं जाहिर नहीं कर रहा था। शेफाली एक इंटेलिजेंट और मैच्योर लड़की है मैम। विजय लगातार बच्चों जैसी बेपरवाह सोई और अपनी पत्नी को एकटक देखते रहा। आज जिससे आप मिले वो तो 8-10 साल की छोटी लड़की है। ये सुन हमने उसकी ओर देखा तो हमारा सवालिया चेहरा पढ़ लिया था। दरअसल शेफाली एक बीमारी से लड़ रही है जिसकी वजह से वो अपने बचपन में चली जाती है, मुझे भी भूल जाती है। ऐसे में वो मुझे सब कुछ बना देती है। आज मैं उसका दोस्त हूँ, दवा खिलाकर सुला देता हूँ, फिर नॉर्मल हो जाती है और सब भूल जाती है। माफ़ करना भाई साहब, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। बिना सच जाने मैंने वो सब आपको कह दिया। महिला की आंखों में आंसू थे। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मुझसे रहा नहीं गया। विजय, आप कैसे संभालते हैं अपनी नौकरी और इन्हें? मैंने पूछा तो वो हंस दिया।
सर मेरा पहला और आखिरी प्यार है ये। मैं सुकून से हूँ क्योंकि वो मुझे भी कुछ भी समझती है, पर हर हाल में मेरे साथ ही पसंद करती है और मेरा हाथ नहीं छोड़ती। मेरी ख्वाहिश है कि वो हर हालत में मुझे अपने साथ पाए। रात बातों में ही कट गई। सुबह आँख थोड़ी देर लगी थी, चहल पहल शुरू हो गई थी। विजय और उसकी पत्नी अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने महिला सहयात्री को देखा तो वो भी दोनों को ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। विजय ने मेरी ओर देखकर सिर झुकाकर नमस्ते किया और शेफाली से परिचय करवाया। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वो बीमार है। हम लोगों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर देकर विदा ली। शेफाली ठीक होगी या कितना समय लगेगा तो पता नहीं, परंतु मैं निशब्द हूँ। आज के समय में निस्वार्थ प्रेम का मतलब सिखा गया मुझे आज का लड़का। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।